हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, और जैसा कि आप सभी को पता है 23 से आपका बिहार एसएससी सीजीएल होने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वीवीआई बिल्कुल, क्योंकि आपके 18 से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर देखिए और हमारे सारे जो भी क्लासेज हुए हैं उसे ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल वीवीआई है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, तो यहाँ पे हो जाएगा जापान। चूँकि जापान देखते होंगे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहता है, तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि जापान। चलिए नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे रोड मैप पे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नीली क्रांति हम लोग पता है मछली से है ना, तो वहाँ पे मछली को हम लोग जाल में फंसाते हैं, तो वहाँ से याद रखेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया फ्रांस, यानी फंस गया, नीली क्रांति फंस गया, तो वहाँ से याद रखेंगे नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो यूक्रेन को 3 हिस्सों में कौन सा देश बांटा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, तो यहाँ से ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा आपका रूस। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे नौका सेवाओं के लिए, तो भारत का पहला है, तो ये कौन सा राज्य? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असम। ओके फ्रेंड, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप नौका सेवाओं के लिए, तो ये पहला भारत का। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ पे रबर अध्ययन की बात हो रही है, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं आपके के.एन. राघवन। ओके फ्रेंड्स, देखिए रबर और राघवन, वहाँ से याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, याद भी रख सकते हैं कि देखिए राघव राम जी को कहते हैं ना, तो रबर अध्ययन यानी रबर से हम क्या करते हैं, अपने पाप को मिटा लेंगे, राघव का नाम लेंगे, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो गोल्ड पावर्ड कार्ड जो है ये भारत का पहला कौन सा कंपनी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रुपीक। ओके, देखिए गोल्ड पावर कार्ड, और यहाँ भारत का है, तो भारत में रुपया चलता है, तो वहाँ से याद रखेंगे, तो गोल्ड हमको खरीदना होगा, गोल्ड कार्ड खरीदना होगा, तो कैसे खरीदेंगे? रुपया रहेगा तब ना, तो वहाँ से रुपीक याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो यहाँ एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये वी.आर. वनीता जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो वी.आर. वनीता क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नार्वे। तो यहाँ पे नार्वे ने जो है सबसे अधिक पदक जो है जीता है शीतकालीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है? तो यहाँ पे रेल ब्रिज की बात हो रही है, और यहाँ भारतीय रेलवे तो देश का पहला रेल ब्रिज, केबल रेल ब्रिज, तो ये कहाँ बना रही है? तो चलिए देखते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कहने का मतलब जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। तो यहाँ पे देखिए जैव विविधता पार्क की बात हो रही है, तो विविधता, जैव में विविधता, तो कहाँ? तो हम लोग मंडी जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं विभिन्न तरीके का सब्जी फल बिकते रहता है, तो वहाँ से याद रखेंगे यहाँ जैव विविधता की बात हो रही है, और ये पहला है चूँकि, तो पहला जैव विविधता पार्क आपका मंडी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? तो जैसे भारत का भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है आपका दूसरा भारत का, तो उसी तरह पाकिस्तान का जो है दूसरा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान है। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसे दिया गया? तो ये बिल गेट्स को दिया गया, तो जिन्होंने इसे लेने से मना भी कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कैसे याद रखेंगे? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, कहने का मतलब कि हम लोग का खेत होता है, हम ही लोग का बीज, यानी हम लोग हाथ से जो भी डालें, तो यहाँ से याद रखेंगे, तो ये कृषि से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन और यहाँ बल्लाड पावर सिस्टम जो है आपका कनाडा के साथ संबंध को स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यहाँ हो जाएगा पुष्पा द राइज। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन सीट्स पे रहा?
तो यहाँ पे जो है आपका T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये आपका बहुत सारा रिपोर्ट आता है जिसमें वेल्थ रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये किसके द्वारा? तो हुरून इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो कितने % जो है बढ़े? तो यहाँ हो जाएगा आपका 11%। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो यहाँ पे UPI को अपनाने की बात हो रही है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ओके, नेक्स्ट है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डाबर इंडिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है तो डाबर इंडिया, और याद भी रखना आसान होगा, देखते होंगे डाबर का च्यवनप्राश आता है क्या क्या, तो प्लास्टिक वाले में रहता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल ये बन गया आपका भारतीय कंपनी डाबर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में शेरशाह जो है सर्वश्रेष्ठ मूवी रही। चलिए, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री इंकितन को किसने लिखा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माली। ओके, नेक्स्ट है, कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो कौन सा शस्त्र लाइसेंस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो यहाँ तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपके कौन नियुक्त किए गए हैं? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। ओके, नेक्स्ट है, नवीनतम व्यापार के तहत भारत के किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? तो यह नवीनतम व्यापार के तहत, तो ये किस देश में भारत पहला IIT स्थापना करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा UAE के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये WHO की घोषणा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 देशों को दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, तो इसको हम याद रखने का तरीका भी बताए थे कि ड्रोन उड़ाना है और नागरिक हवाई क्षेत्र में, तो इजराइल क्या कर दिया है? उसको इजाज़त दे दिया है। ओके, तो वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किंगन पीटरसन। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, फरवरी का बात हो रहा है ना, तब फ भी क की तरह लिखते हैं, तो यहाँ से याद रहेगा किंगन पीटरसन। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने? तो तिहरा शतक की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा शकीबुल गनी। ओके फ्रेंड, चलिए, ये बिहार के हैं। चलिए नेक्स्ट है, USA और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, देखिए कोप साउथ 22, तो यहाँ USA और बांग्लादेश के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? तो यानी बिजनेस स्टैंड्स बैंकर ऑफ द ईयर, तो ये किसे चुना गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देवाशीष मित्रा को चुना गया है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतवर्ष में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पे मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने आपके चनीरा पोनप्पा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम ये शुरू किया गया सिडबी के द्वारा।
ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो ये हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 46वां। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये कौन सा बना है? तो यहाँ आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये बना है आपका राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो यहाँ बुलेट ट्रेन स्टेशन आपका सूरत में। तो देखिए जो भी नया चीज़ बनता है गुजरात, तो यहाँ पे देखिए बुलेट ट्रेन का बात हो रहा है, तो सूरत अच्छा होगा तभी तो बुलेट वो जगह जो होगा अच्छा रहेगा, तभी तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगी, तो ये सूरत। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंबई। ऐसे भी हम लोग जानते हैं मुंबई में बहुत आपका हीरो हीरोइन है, तो भीड़ भाड़ लग जाता है, वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है आपका वेदांता। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित लस्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ओके, चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ चाइल्डहुड कैंसर दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा 15 फरवरी को, और 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं, लेकिन यहाँ चाइल्डहुड की बात हो रही है तो 15 फरवरी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो यहाँ हो जाएगा आपका गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संजय मल्होत्रा को। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे दलहन दिवस की बात हो रही है, तो हो जाएगा 10 फरवरी। कैसे याद रखेंगे? 10 से 10 से दलहन। चलिए हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन, तो यहाँ पे फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बन गए प्रदीप साहा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये आपका हो जाएगा इसरो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो यहाँ पे आपका 1000 एक दिवसीय यानी वनडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ग्राफीन, तो ये हो जाएगा आपका केरल। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ हो जाएंगे रवि मित्तल। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बन गए हैं? तो यहाँ हो जाएगा GS श्रीनिवास मूर्ति। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपके डेरिल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ अंडर-19 की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो यहाँ शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका भारत। चलिए नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो कैवा स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी 2022 को? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 46वां। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सियोमारा क्रास्टो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आपकी होंडुरास की।
नेक्स्ट है 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? तो यहाँ वेटलैंड्स डे जो मनाते हैं उसकी थीम पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नति हुड्डा ने। ओके, देखिए ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा और उन्नति हुड्डा, वहाँ से मैच करके याद रखिएगा। चलिए, उमर अत्ता बदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा G.A.V. रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बना है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जबलपुर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में अब क्या होने लगा? मालगाड़ी पहुँचने लगा, यानी मनी मिल रहा है तो वहाँ माल पहुँचेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा जयपुर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रिकॉर्ड 11वीं ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट है, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये ट्रॉफी जो है तेजस्वी प्रकाश के द्वारा जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? तो ये हो जाएगा आपका नासिक। हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो सौर परियोजना और टाटा पावर, तो ये कौन सा बैंक? तो यहाँ हो जाएगा आपका SBI। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कतर। नेक्स्ट है, किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाल ही में गणतंत्र परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो यहाँ गणतंत्र दिवस पर परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बुआ नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है आपका नवदीप सिंह गिल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये आपका किया गया है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो यहाँ शीतकालीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसी जोहांग। नेक्स्ट है, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? तो हिमालय से ये 3 गुना मिला है पहाड़, तो उसका नाम है सुपर माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका RPF। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है? तो इग्लू कैफ़े आपका कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर फ्रांस। ओके, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इवान डोडिंग और क्रिस्टीना
मलादेनोविक, दोनों ने, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष गर्ग। नेक्स्ट है, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ डिजिटल संसद जो है एक नया ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा टाटा प्ले। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। और नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ओके, यानी खुले में शौच मुक्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का 808 क्वेश्चंस जो था वो कंप्लीट हो गया, जो कि बिल्कुल VBI है। और ये नवंबर 2021 से लेके आपका अक्टूबर 2022 तक की सीरीज़ थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ था जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जो बिहार SSC है, तो इससे आपका जो भी डाउट होगा आप क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।